नमस्कार। मैं तो जो वर्तमान में हमारी सीरीज चल रही है, हम लोग बात कर रहे हैं मस्तिष्क रेखा के प्रकारों के बारे में और उनके फलों के बारे में। तो इसी क्रम में जो हमारा पिछले एपिसोड आया था, उसमें हम लोगों ने कुछ मस्तिष्क रेखा के प्रकारों के बारे में हम लोग डिस्कस किया था। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए आज भी हम लोग देखेंगे कुछ और अन्य प्रकार की मस्तिष्क रेखाओं के बारे में और उनके फलों के बारे में, और कौन सी ऐसी मस्तिष्क रेखाएं हैं जो कि राज्यों के समान फलदायक मानी गई हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, अगर हम लोग सामान्यतः अगर बात करें हाथों में, तो मस्तिष्क रेखा मानी गई है। देखिए, अगर हम लोग सामान्यतः बात करें हाथों में, तो मस्तिष्क रेखा मानी जाती है कि एक लंबी मस्तिष्क रेखा जो कि चंद्र क्षेत्र की ओर झुकाव लिए हो, चंद्रमा की क्षेत्र की ओर झुकाव लिए हो, उसको एक अच्छी मस्तिष्क रेखा मानी जाती है। देखिए, चंद्रमा क्षेत्र ये है, चंद्र पर्वत ये है, और चंद्र क्षेत्र की ओर झुकाव क्यों अच्छा माना जाता है? वो इसीलिए अच्छा माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर कल्पनाशीलता की भावनाएं आ जाती है, कल्पनाशीलता अच्छी होती है, इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है। ऐसा व्यक्ति सामाजिकता को ध्यान में रखता है, अपने हितों के साथ साथ दूसरों के हितों को ध्यान में रखता है कि हम अगर कुछ करने जा रहे हैं तो इसका किसी दूसरे पर क्या असर होगा, उसे अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा। तो जो इमोशंस और फीलिंग्स वाली जो बातें हैं, जो एक मानवता वाली बात होती है, दयालुता वाली बात होती है, वो आ जाती है जब ये मस्तिष्क रेखा, एक लंबी मस्तिष्क रेखा हाथ में हो, जिसका जो झुकाव हो वो चंद्र क्षेत्र की हो। लंबी इसके लिए क्योंकि मस्तिष्क रेखा आपकी मस्तिष्क रेखा को शो करता है, आपकी बौद्धिक क्षमता को शो करता है, आपकी आईक्यू पावर को शो करता है। मस्तिष्क रेखा आपकी इंटेलिजेंस की कितनी शक्ति है, कितना इंटेलिजेंस आपके पास है, यह मस्तिष्क रेखा बताती है। तो अगर हाथ में एक लंबी मस्तिष्क रेखा है जिसको अंत में झुकाव लिए हुए है चंद्र क्षेत्र की ओर, तो उसको एक हम अच्छी मस्तिष्क रेखा मानते हैं। ये ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, साथ साथ इसके अंदर कल्पनाशीलता अच्छी होती है। अगर मान लीजिए कि आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा लंबी तो है लेकिन ये झुकाव नहीं है इसमें, तो ऐसे लोगों के अंदर कल्पना शक्ति का कुछ अभाव हो जाता है, कमी हो जाती है। ऐसे लोग भी बुद्धिमान होते हैं, आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं, पर ऐसे लोग के अंदर अपने निजी हितों को पूरी करने की भावना ज्यादा होती है। ऐसे लोग अपने निजी हितों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, अपने हित के बारे में ज्यादा सोचते हैं, और इसे आप स्वार्थपरता कह सकते हैं, थोड़ा सा सेल्फिश नेचर कह सकते हैं कि ऐसे लोग अपने हितों को ज्यादा तवज्जो देते हैं और इनके अंदर फीलिंग्स और इमोशंस और भावनाओं की, कल्पनाशीलता की कमी हो जाती है। तो ऐसे लोग अपने हितों को ज्यादा ध्यान देते हैं, ये चीज होती है। और बुद्धिमान ये भी होते हैं, शास्त्री भी होते हैं, पर फर्क ये है कि ऐसे लोग दूसरों के हितों पर कम ध्यान देते हैं, अपने हितों पर ज्यादा ध्यान देंगे, निजी हितों पर। अब मान लीजिए कि आपके हाथ में जो मस्तिष्क रेखा है वह उसमें दो शाखा निकली हुई है। एक शाखा चली गई मंगल क्षेत्र की ओर और एक शाखा चली गई चंद्र क्षेत्र की ओर। तो इसको हम अच्छी मस्तिष्क रेखा कहेंगे, बल्कि शुभ फल देने वाली मस्तिष्क रेखा कहेंगे, और ये बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने वाली मस्तिष्क रेखा इसे हम कहेंगे, जो कि व्यक्ति के इंटेलिजेंस को बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि इस मस्तिष्क रेखा की एक शाखा जा रही है मंगल क्षेत्र पर, मंगल पर्वत पर, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति के अंदर मंगल क्षेत्र के जो गुण हैं वो आ जाएंगे, जिसके फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति के अंदर साहस भरपूर होगा, एनर्जी लेवल अच्छा होगा, आत्मविश्वास का स्तर अच्छा होगा, और ऐसा व्यक्ति एनर्जेटिक होगा, और ऐसा व्यक्ति अपने हितों को बड़ा ध्यान देगा, निजी हितों पर बड़ा फोकस करेगा। लेकिन चूंकि इसमें से, इसी मस्तिष्क रेखा में से एक शाखा और है निकली है, जो कि चंद्र क्षेत्र की ओर गई है, चंद्र पर्वत की ओर गई है, जिसका क्या मतलब हुआ कि इस व्यक्ति के अंदर कल्पनाशीलता भी होगी। ऐसा व्यक्ति के अंदर साहस, आत्मविश्वास तो होगा ही, निजी हितों के बारे में तो सोचेगा ही, लेकिन ऐसे व्यक्ति के अंदर कल्पनाशीलता भी होगी, क्रिएटिव होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा, इनोवेटिव होगा, और रचनात्मक दिमाग का आदमी होगा, और उसके अंदर क्रिएशन की पावर, इनोवेशन की पावर, ये सारी चीजें बहुत अच्छी होंगी। कल्पनाशीलता अच्छी होगी, फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाएं भी ऐसा व्यक्ति के अंदर होगी। तो फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति, इस रेखा से दो शाखा निकल, एक मंगल क्षेत्र की ओर जा रही है, एक चंद्र क्षेत्र की ओर जा रही है, तो इस व्यक्ति के अंदर
मंगल क्षेत्र के भी गुण विद्यमान होंगे, मंगल के भी, मंगल पर्वत के और चंद्र क्षेत्र के भी। तो फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति अपने हितों के बारे में तो सोचेगा ही सोचेगा, लेकिन साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति दूसरों के हितों के बारे में भी सोचेगा, दूसरों के बारे में भी सोचेगा। अपने लिए तो करेगा ही करेगा, दूसरों के लिए भी करेगा। अपने हितों पर ध्यान देगा ही देगा, लेकिन दूसरों की भलाई के लिए भी काम करेगा। और साहस भरपूर होगा ऐसे व्यक्ति के अंदर, एनर्जी भरपूर होगी। और ऐसा व्यक्ति अपने, लेकिन साथ ही साथ ये भी सुंदर भावना होगी कि वो ऐसा कोई काम ना करे किसी दूसरे को बुरा हो जाए, लगे, हर्ट किसी को पहुंचे, किसी हृदय के, किसी व्यक्ति के अंदर, किसी व्यक्ति के हृदय को ठेस पहुंचे, भावनाओं को ठेस पहुंचे। तो इसके अंदर फीलिंग, इमोशंस और भावनाएं, ये सारी भी चीजें होंगी। कल्पनाशीलता अच्छी होगी, किसी प्रकार की नए आइडियाज, नई प्लानिंग, नई योजनाओं के बारे में, क्रिएटिविटी, इसके अंदर क्रिएटिविटी पावर बहुत अच्छी होगी, इनोवेटिव पावर बहुत अच्छी होगी। कह लीजिए कि ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा, जो कि अपने हितों के साथ साथ दूसरों के हितों के बारे में सोचेगा, साहस और एनर्जी से भरपूर होगा, लेकिन साथ ही साथ अपने हितों पर संपूर्ण ध्यान देगा, लेकिन अपने हितों के साथ साथ दूसरों के हितों पर भी वो ध्यान देगा। ऐसा व्यक्ति कह रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जो ऊपर से कठोर, थोड़ा अंदर से मुलायम। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर दोनों गुण होंगे कि वो साहसी भी होगा, हिम्मती भी होगा, लेकिन भावना और इमोशन से परिपूर्ण होगा। कल्पना शक्ति भी ऐसे व्यक्ति के अंदर भरपूर होगी। अब मान लीजिए कि आपके मस्तिष्क रेखा पर त्रिशूल की आकृति बन रही है, त्रिशूल की 3 शाखा निकल रही है आपके मस्तिष्क रेखा में से। मान लीजिए कि आपके मस्तिष्क रेखा में अंत में 3 शाखाएं निकल रही हैं, त्रिशूल नुमा आकृति बन रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे? अब इसमें ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिएगा, इस मस्तिष्क रेखा में एक शाखा जा रही है बुध पर्वत की ओर, बुध क्षेत्र की ओर। एक शाखा, एक रेखा आ रही है मंगल क्षेत्र की ओर, मंगल पर्वत की ओर। और एक शाखा, एक रेखा आ रही है चंद्र क्षेत्र की ओर, चंद्र पर्वत की ओर। जिस प्रकार जो हम लोगों ने 2 शाखा वाली बात की थी, उसमें मंगल के भी गुण अवशोषित कर लिए थे, चंद्र क्षेत्र के भी गुण अवशोषित कर लिए थे, उसी प्रकार ऐसे व्यक्ति के अंदर बुध क्षेत्र के भी गुण अवशोषित होंगे, मंगल क्षेत्र के भी गुण अवशोषित होंगे और चंद्र क्षेत्र के भी गुण अवशोषित होंगे। तो सबसे पहले ये समझ लें कि बुध क्षेत्र, बुध पर्वत किन चीजों का कारक है। तो बुध कारक हो गया, बुध क्षेत्र कारक हो गया, बुध पर्वत आपका कारक हो गया व्यापार का, कम्युनिकेशन का, लॉजिकल ब्रेन का, वैज्ञानिक आविष्कारों का, साइंटिफिक रिसर्च का, गुप्त के, बुध को गुप्त ज्ञान का भी कारक कहा गया है। तो जो रिसर्च ओरिएंटेड मैटर्स होते हैं, ऑकल्ट साइंसेस होती हैं, गूढ़ ज्ञान जो होता है, ऐसा व्यक्ति, ये इन चीजों को भी रिप्रेजेंट हम बुध क्षेत्र, बुध पर्वत से भी करते हैं। व्यापार का कारक है। और एक शाखा जा रही है मंगल क्षेत्र, मंगल क्षेत्र कारक है ऊर्जा का, एनर्जी का, साहस का, साइंस का। और इस रेखा से एक शाखा आ रही है चंद्र क्षेत्र की ओर, चंद्र पर्वत की ओर। तो चंद्र क्षेत्र किस चीज का कारक है? कल्पनाशीलता का, इमोशंस का, फीलिंग्स का, भावनाओं का, प्रेम का, पत्नी का, इन सब चीजों का कारक है। लेखन कला का, काव्य लेखन, गद्य लेखन, उपन्यास, पुस्तक, कविताएं, इन सारी चीजों को हम चंद्र क्षेत्र से डिनोट करते हैं। तो अगर आपके हाथ में यहां मस्तिष्क रेखा के अंत में त्रिशूल की आकृति बन रही है, तो ये राजयोग के समान फल देने वाली स्थिति बताई गई है। ऐसे व्यक्ति का व्यापार की ओर झुकाव होगा। देखिए, सबसे पहले मंगल क्षेत्र पे एक रेखा जा रही है जो मंगल क्षेत्र के गुण अवशोषित करेगी, जिसका फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति ऊर्जा से भरपूर होगा, एनर्जी से भरपूर होगा, साहसी होगा, हिम्मती होगा, अपने हितों को फोकस करेगा, अपने निजी हितों पर बड़ा ध्यान देगा, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में बड़ा सोचेगा। और एक शाखा जा रही है बुध क्षेत्र की ओर, तो बुध क्षेत्र के गुण अवशोषित कर लेगी, मतलब ऐसा व्यक्ति व्यापार की ओर इसका झुकाव होगा। व्यापार में ऐसा व्यक्ति अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। बिजनेस वगैरह, बिजनेस ओरिएंटेड उसका ब्रेन होता है, व्यापारिक दृष्टिकोण वाला उसका दिमाग होता है। ऐसा व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति बातचीत की कला में निपुण होता है, वाक शैली में निपुण होता है, अपनी बातों को बहुत अच्छे ढंग से वो दूसरों को रिप्रेजेंट करता है और अपनी बातों से वो दूसरों को बड़ी आसानी से प्रभावित करके उनको कन्विंस कर लेता है अपने इच्छा अनुसार। तो ऐसा व्यक्ति सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग के लिए बड़ा उपयुक्त है। और ऐसे व्यक्ति के पास लॉजिकल ब्रेन बड़ा अच्छा होता है, तर्क वितर्क की कैपेसिटी अच्छी होती है।
और वाक्य कला में निपुण होता है। और इस मस्तिष्क रेखा की एक शाखा आ रही है चंद्र क्षेत्र की ओर, जिसके मतलब है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर कल्पनाशीलता भी अच्छी होती है, रचनात्मक दिमाग होता है, क्रिएटिव ब्रेन होता है। ऐसा व्यक्ति काव्य लेखन, गद्य लेखन, रचना करना, पुस्तक लिखना, बुक पब्लिशिंग, साहित्यिक रचनाएं करना, इसमें ऐसा व्यक्ति बड़ा सफलता प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति के पास आप कह लीजिए कि सर्वगुण संपन्न ऐसा व्यक्ति को आप कह सकते हो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास बुद्धि क्षेत्र के भी गुण विद्यमान है, मंगल क्षेत्र के भी गुण विद्यमान है और चंद्र क्षेत्र के भी गुण विद्यमान है। फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, बहुत उच्च स्तरीय बौद्धिक क्षमता उसके पास होगी, क्योंकि इस प्रकार की रेखा बहुत कम हाथों में होती है। एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि जो मैं सारे फल आपको बता रहा हूं, उसकी जो फल देने की शक्ति है वो इस बात पर निर्भर करेगी कि मस्तिष्क रेखा के साथ साथ गुरु पर्वत की क्या स्थिति है, बुध पर्वत की क्या स्थिति है और चंद्र क्षेत्र की क्या स्थिति है, शुक्र क्षेत्र की क्या स्थिति है। हमें इन चीजों को भी देखना होगा। अगर गुरु पर्वत अच्छा है, बुध पर्वत अच्छा है, चंद्र पर्वत अच्छा है, तो ये राजयोग के समान ये स्थिति हो जाएगी, फल देने वाली हो जाएगी। और ऐसा व्यक्ति व्यापार में सफल हो सकता है, बिजनेस वगैरह में सफल हो सकता है। ऐसा व्यक्ति मैथमेटिक्स अच्छी होगी, गणित अच्छी होगी। ऐसा व्यक्ति रचनाकार हो सकता है, बहुत ही कह लीजिए रचनात्मक दिमाग उसके पास होगा, बहुत ही क्रिएटिव ब्रेन होगा। तो अगर आपके मस्तिष्क रेखा के अंत में त्रिशूलनुमा आकृति बन रही है, जिसे आप राजयोग कारक फल देने वाला समझिए आप, और बहुत ही अत्यंत और शुभ फलदायक ये स्थिति होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होता है, साहसी होता है, एनर्जी से भरपूर होता है, हिम्मती होता है, लेकिन इमोशंस और भावनाएं भी उसके अंदर होती है, कल्पनाशीलता अच्छी होती है, नए विचार, नए उमंग। और ऐसा व्यक्ति रिसर्च सेक्टर में अगर जाना चाहता है, गूढ़ ज्ञान अगर जीवन में हासिल करना चाहता है, किसी कठिन विषय पर दक्षता, स्पेशलाइजेशन हासिल करना चाहता है, तो ऐसा लगता है बड़ी आसानी से अपने जीवन में गूढ़ ज्ञान, जटिल ज्ञान और रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ और ज्ञान हासिल कर लेगा। तो ये राजयोग के समान स्थिति है अगर आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा के अंत में त्रिशूल बन रहा है। अब मान लीजिए कि आपके हाथ में दोहरी मस्तिष्क रेखा है। आपके हाथ में अगर दोहरी मस्तिष्क रेखा है, अब इसका क्या मतलब हुआ? दोहरी मस्तिष्क रेखा मतलब दो मस्तिष्क रेखाएं। कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मंगल रेखा है या हृदय रेखा है। तो अगर दो स्पष्ट हृदय रेखा बनी है, साथ साथ आपको दो स्पष्ट अलग से मस्तिष्क रेखाएं दिखाई देती है, तो ऐसा व्यक्ति के नेचर में बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होता है, बुद्धिमान भी ऐसा व्यक्ति होता है। लेकिन ऐसे व्यक्तित्व में, उसके स्वभाव में आपको दो रूपता दिखाई देती है। ऐसा व्यक्ति आपको दोहरे स्वभाव वाले दिखाई देंगे, जिसमें आपको कल्पनाशीलता, फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाएं भी दिखाई देंगी, रचनात्मकता दिखाई देगी, क्रिएटिविटी दिखाई देगी। प्लस ऐसा व्यक्ति हिम्मती भी होता है, साहसी भी होता है, एनर्जेटिक होता है। और अपने तो फिर ये दोनों चीजें आ जाएंगी। ऐसा व्यक्ति अपने हितों को भी ध्यान में रखता है, अपने निजी हितों पर भी फोकस करता है, और अपने हितों के साथ साथ ऐसा व्यक्ति दूसरों के हितों के और दूसरों की चीजों के बारे में भी सोचता है। फीलिंग्स और इमोशन ऐसे व्यक्ति के पास होती है। अब आप ऐसा अंदाजा लगा लीजिए, अगर दो दोहरी मस्तिष्क रेखा वो लंबी है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? ज्ञानी होगा, बुद्धिमान होगा। उस व्यक्ति के पास नॉर्मल व्यक्ति की अपेक्षा ज्यादा ब्रेन होगा, ज्यादा अच्छा आईक्यू लेवल होगा, ज्यादा अच्छी बौद्धिक क्षमता होगी, और ऐसा व्यक्ति किसी गूढ़ और जटिल ज्ञान पे अच्छी दक्षता रखने वाला होगा, अच्छी स्पेशलाइजेशन रखने वाला होगा। और ऐसा व्यक्ति अगर किसी प्रकार के गूढ़ ज्ञान, जटिल ज्ञान पे नॉलेज लेना चाहता है, जीवन में किसी जटिल विषय को ज्ञान वो हासिल करना चाहता है, तो बड़ी आसानी से ऐसा व्यक्ति किसी गूढ़ जटिल विषय पे, किसी रिसर्च ओरिएंटेड मैटर्स पे, किसी बेहद जटिल विषय पे ज्ञान अपने जीवन में आसानी से अर्जित कर लेगा। आप इसको समझ लीजिए, उसके पास दो बुद्धि हो गई, दोहरी मस्तिष्क पावर उसकी डबल हो गई, उसकी जो माइंड पावर है, उसकी जो बौद्धिक क्षमता है वो डबल हो गई। अगर हाथ में दोहरी मस्तिष्क रेखा है, तो ये जो सारे फल मैं बता रहा हूं, ये तब बहुत अच्छे आएंगे जब गुरु पर्वत की स्थिति अच्छी हो, बुध पर्वत की स्थिति अच्छी हो, चंद्र पर्वत की स्थिति अच्छी हो, शुक्र पर्वत की स्थिति अच्छी हो। तो इस तरह की स्थिति आप समझिएगा। और अगर इन पर्वतों की स्थिति अगर खराब होगी, तो जो मैं फल बता रहा हूं उसमें कमी आ जाएगी। अब मान लीजिए कि आपके हाथ में एक मस्तिष्क रेखा है जो कि सीधे सीधे
मंगल क्षेत्र पर चली गई। एक बहुत ही लंबी मस्तिष्क रेखा है जो कि हथेली को पार करते हुए सीधे मंगल क्षेत्र पर चली गई, मंगल पर्वत पर चली गई। तो बुद्धिमान यह व्यक्ति होगा, हिम्मती होगा। बहुत मंगल क्षेत्र ऊर्जा का कारक है, एनर्जी का कारक है। अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाने वाला ऐसा व्यक्ति होगा। जो प्लानिंग करेगा उसको क्रियान्वित करने की पावर रखता होगा। जो प्लानिंग ऐसा व्यक्ति करेगा उसको इंप्लीमेंट करने की पावर रखता होगा। ऐसा व्यक्ति ऊर्जा से भरपूर होता है, एनर्जी से भरपूर होता है, बहुत ही आशावादी स्वभाव का होता है। और ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के बल पर, अपने पराक्रम के बल पर, अपने साहस के बल पर, अपनी हिम्मत के बल पर जिस भी प्रकार के जीवन में वो अपने लक्ष्य निर्धारित करता है, टारगेट सेट करता है, ऑब्जेक्ट सेट करता है, उसमें ऐसा व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है अपने परिश्रम, अपने पराक्रम, अपनी मेहनत के बलबूते। लेकिन ऐसे व्यक्ति के अंदर किस चीज की कमी आ जाती है? ऐसे व्यक्ति के अंदर कल्पनाशीलता की कमी होती है, फीलिंग्स, इमोशंस और भावनाओं की कमी होती है। ऐसा व्यक्ति अपने निजी हितों को, अपने स्वार्थ को, अपने सेल्फ, ऐसा व्यक्ति कह लीजिए थोड़ा सेल्फिश नेचर का होगा। वो अपनी निजी हितों को, अपनी सेल्फ इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखेगा। और ऐसा व्यक्ति अपने विषय में, अपने कह लिया तो स्वार्थी स्वभाव का ऐसा व्यक्ति होगा। अपने हितों को पूरा करने के लिए, अपनी निजी हितों को साधने के लिए ऐसा व्यक्ति जीवन में तमाम प्रकार के एफर्ट करेगा। और फीलिंग्स और इमोशंस ऐसे व्यक्ति के अंदर कम होती है, क्योंकि मंगल क्षेत्र का जो प्रभाव है ऐसे व्यक्ति के ऊपर संपूर्ण रूप से आ जाएगा। फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो सफल हो जाता है, सफलता प्राप्त कर लेता है, बुद्धिमान होता है। लेकिन फीलिंग्स और इमोशंस और कल्पनाशीलता की कमी होती है। तो ये अगर ये किसी भी प्रकार के लोगों से अगर ऐसा व्यक्ति अपना संबंध बनाता है, मित्रता करता है, रिश्ते नाते रखता है, अपने लिंक्स, अपने कॉन्टैक्ट्स बनाता है, तो इस बात को ध्यान में रख के बनाता है कि जिस व्यक्ति से मैं अपने रिश्ते नाते या कॉन्टैक्ट लिंक बना रहा हूं, क्या वो व्यक्ति मेरे किसी काम लायक है? क्या मेरे किसी हित साधने में ऐसा व्यक्ति मेरी मदद कर सकता है? तो ऐसा व्यक्ति उन्हीं लोगों से मित्रता, संबंध या फिर लिंक्स, कॉन्टैक्ट्स वगैरह रखता है जिसको ये लगता है कि वो व्यक्ति मेरे काम लायक है, मेरे किसी काम में आ सकता है। और अगर ऐसा व्यक्ति को लगता है कि वो व्यक्ति मेरे किसी काम का नहीं है, मेरे किसी प्रकार के हितों में ऐसा व्यक्ति सहयोगी नहीं होगा, तब ऐसा व्यक्ति उसकी फीलिंग्स, इमोशंस और भावनाओं को कदर नहीं करेगा और बल्कि उसको अवॉइड कर देगा, इग्नोर कर देगा। इस तरह की चीजें आ जाएंगी। तो ये होता है जब एक लंबी मस्तिष्क रेखा मंगल क्षेत्र की ओर चली जाती है। अब मान लीजिए कि मस्तिष्क रेखा पर एक द्वीप का चिन्ह बना हुआ है। मान लीजिए हाथ में जो मस्तिष्क रेखा है उस पे द्वीप का चिन्ह बना हुआ है। तो अगर मस्तिष्क रेखा पर अगर द्वीप का चिन्ह बना हुआ है तो ये मस्तिष्क से संबंधित रोग का सूचक है। मस्तिष्क से संबंधित परेशानी, रोग, व्याधि, मानसिक परेशानी, सर दर्द, अशांति, मानसिक अशांति, इन चीजों का सूचक है। आपको यहां पे ये देखना होगा कि मस्तिष्क रेखा से हम आयु का भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि आयु के एज के किस अवस्था पर मस्तिष्क रेखा पर यह द्वीप का चिन्ह बन रहा है। तो एज की, व्यक्ति की जिस एज पर, जिस अवस्था पर मस्तिष्क रेखा पर द्वीप का चिन्ह बन रहा होगा, तो उस अवस्था पर, उस एज पर मस्तिष्क संबंधी रोग, मस्तिष्क संबंधी व्याधियां, चिंताएं, कष्ट, सिर दर्द, इस तरह की चीजें जीवन में आ सकती है। तो अगर मस्तिष्क रेखा पे रोग, यहाँ पे द्वीप का चिन्ह है, और अगर बुद्ध क्षेत्र कमजोर है, बुद्ध पर्वत कमजोर है, तो फिर नर्वस सिस्टम से संबंधित रोग वगैरह हो सकता है, तंत्र से संबंधित रोग वगैरह हो सकता है। और अगर चंद्र क्षेत्र अगर कमजोर होता है, चंद्र पर्वत अगर कमजोर होता है, तो डिप्रेशन, अवसाद, निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, कह लीजिए कि उमंग, उत्साह की कमी, एनर्जी लेवल घट जाना, हमेशा नेगेटिव थिंकिंग होना, निराशावादी सोच का होना, अगर ये चंद्र क्षेत्र कमजोर होता है तो इस प्रकार की चीजें जीवन में हो सकती है। अब मान लीजिए आपकी मस्तिष्क रेखा पे अगर क्रॉस का चिन्ह है, अगर आपकी मस्तिष्क रेखा पर क्रॉस का चिन्ह है, तो फिर ये दुर्घटना, आकस्मिक घटनाओं का, सिर दर्द, मानसिक परेशानी, व्याधियां, चोट चपेट, इन सब चीजों का सूचक है।
तो हमें देखना पड़ेगा कि मस्तिष्क रेखा में आयु की किस अवस्था पर क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है। तो जिस अवस्था पर क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है उस एज पर व्यक्ति को चोट चपेट दुर्घटना होने के चांसेस रहेंगे। और अगर ये सूर्य क्षेत्र के नीचे क्रॉस का चिन्ह अगर बन रहा है तो ये आंख से संबंधित बीमारियां, आंख से संबंधित रोग वगैरह की ओर इंडिकेशन है। अगर सूर्य क्षेत्र के नीचे, क्योंकि सूर्य क्षेत्र आंख का कारक है, तो अगर ये सूर्य क्षेत्र के नीचे मस्तिष्क रेखा पर क्रॉस का चिन्ह है तब फिर ये नेत्र से संबंधित विकार हो सकते हैं। तो रोग, दुर्घटना, इन चीजों का भी सूचक है क्रॉस। तो क्रॉस मस्तिष्क रेखा पर अच्छा नहीं माना जाता और मस्तिष्क रेखा पर द्वीप का चिन्ह भी अच्छा नहीं माना जाता। अब मान लीजिए कि आपके मस्तिष्क रेखा पर काला धब्बा का निशान है, काले धब्बे का। तो अगर मस्तिष्क रेखा पर अगर काले धब्बे का निशान है तो यह भी रोग वगैरह का सूचक है। मानसिक बीमारियां, मस्तिष्क से संबंधित रोग, डिपेंड करेगा कि बुध क्षेत्र कैसा है और चंद्र क्षेत्र कैसा है। बुध क्षेत्र अगर कमजोर हुआ, दूषित हुआ तो नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज होंगी, तंत्रिका तंत्र से संबंधित डिजीज होंगी। चंद्र क्षेत्र अगर कमजोर हुआ तो फिर कह लीजिए कि डिप्रेशन, अवसाद, निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, ये सारी चीजें होंगी। नेगेटिव थिंग, नकारात्मकता, ये सारी चीजें होंगी। और अगर दोनों क्षेत्र वीक हुआ तो ऐसा व्यक्ति डंप हो सकता है, डमी नेचर का हो सकता है और पूरी तरह से कह लीजिए कि मानसिक तौर पर असक्षम ऐसा व्यक्ति हो सकता है। अगर बुध क्षेत्र भी कमजोर हुआ और चंद्र क्षेत्र भी कमजोर हुआ और मस्तिष्क रेखा पर अगर काले धब्बे का निशान है तो गंभीर मस्तिष्क रोग ऐसे व्यक्ति को जीवन में हो सकते हैं। और अगर ऐसी स्थिति में अगर स्वास्थ्य रेखा इसको काट दे काले धब्बे को तो ये मृगी और गंभीर मानसिक रोग की ओर इंडिकेशन है। अगर जो काला धब्बा आपकी मस्तिष्क रेखा पर बना हुआ है उसको अगर स्वास्थ्य रेखा काट देती है तो फिर ये गंभीर मस्तिष्क रोग, मिर्गी वगैरह, इन सी चीजों का भी इंडिकेशन है। तो ये, और अगर सूर्य क्षेत्र के नीचे काला धब्बा बना हुआ है तो ये नेत्र विकार, आंखों से संबंधित चोट चपेट, आंखों से संबंधित दुर्घटनाएं, सर दर्द, सर में पीड़ा, मतलब मानसिक अशांति, चिंता, तनाव, इन सारी चीजों के सूचक है। इसी प्रकार से मस्तिष्क रेखा पर हम कहें तो अगर सूर्य क्षेत्र के नीचे आएगा तो फिर नेत्र विकार वगैरह की संभावना बढ़ जाएगी। अगर मस्तिष्क रेखा पर वृत्त का चिन्ह है, गोला बना हुआ है, तो भी ये भी चोट चपेट, सर पे चोट चपेट, दुर्घटना, मस्तिष्क रोग, सिर दर्द, टेंशन, इन सारी चीजों की ओर इंडिकेशन है। तो ये क्रॉस का चिन्ह, द्वीप का चिन्ह और काला धब्बा और ये वृत्त का चिन्ह मस्तिष्क रेखा पर बहुत अशुभ लक्षण लिए हुआ है। और ये किस एज में परेशानी लेके आएगा देखना पड़ेगा कि मस्तिष्क रेखा के किस आयु के किस अवस्था पर, एज के किस पॉइंट पर ये मस्तिष्क रेखा पर ये वृत्त का चिन्ह बना हुआ है। तो सिर दर्द, टेंशन, मानसिक चिंता या फिर मस्तिष्क से संबंधित रोग, सर दर्द, और सूर्य क्षेत्र के नीचे हुआ तो नेत्र विकार, आंखों से संबंधित चोट चपेट, आंखों से संबंधित दर्द, रोशनी की समस्या, आंखों में रोशनी की समस्या, ये सारी चीजें हो सकती है अगर सूर्य क्षेत्र के नीचे मस्तिष्क रेखा पर आपका चिन्ह बना हुआ है, वृत्त का चिन्ह। अब अगर मान लीजिए कि आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा बनी है और उसकी एक शाखा चली गई है बुध क्षेत्र की ओर, तो अगर एक शाखा चली गई है बुध क्षेत्र की ओर तो मैंने बताया था बुध किन चीजों का कारक है, बुध व्यापार का कारक है, बुध कारक है कम्युनिकेशन स्किल का, वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल एज रिटन कम्युनिकेशन। बुध रिसर्च, गूढ़ ज्ञान, गुप्त ज्ञान का कारक है। तो अगर बिल्कुल अच्छी मस्तिष्क रेखा, लंबी मस्तिष्क रेखा, उसकी एक शाखा निकल के चली गई बुध क्षेत्र की ओर, तो ऐसा व्यक्ति का जो इंक्लिनेशन है, झुकाव है, वो बिजनेस, व्यापार की ओर होता है। व्यापारिक बुद्धि होती है उसके पास, व्यापारिक दृष्टिकोण वाला दिमाग होता है उसके पास। ऐसा व्यक्ति व्यापार वगैरह में एक अच्छी सफलता प्राप्त करता है, लॉजिकल ब्रेन होता है उसके पास, बिजनेस वगैरह में अच्छी सक्सेस प्राप्त करता है, और कैलकुलेशन की पावर, मैथमेटिकल पावर ऐसे व्यक्ति के पास अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल ऐसे व्यक्ति के पास अच्छी होती है, वाक कला और बातचीत की कला में ऐसा व्यक्ति निपुण होता है। अपनी बातचीत को, अपने विचारों को दूसरों के सामने बड़े अच्छे ढंग से ऐसा व्यक्ति रिप्रेजेंट करता है, और अपनी बातचीत की कला में निपुणता के बल पर, अपनी कम्युनिकेशन स्किल में परफेक्शन के बल पर, अपनी इन्फ्लुएंसिंग पावर के बल पर ऐसा व्यक्ति
दूसरे व्यक्तियों को अपनी बातचीत की कला से अपने प्रभाव में ले लेता है और जो जैसा वो काम करवाना चाहता है वो दूसरे व्यक्तियों से अपने द्वारा वो काम करवा लेता है। क्योंकि बड़ी आसान, इतनी बढ़िया वाक्य शैली इसके पास होती है, इतनी कम्युनिकेशन स्किल ऐसे व्यक्ति के पास बहुत अच्छी होती है कि दूसरे व्यक्ति जो होते हैं इसकी बातचीत की कला से बड़ी आसानी से प्रभावित हो जाते हैं और इसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। अब मान लीजिए कि मस्तिष्क रेखा से एक शाखा निकल के सूर्य क्षेत्र की ओर चली जाती है। अगर मस्तिष्क रेखा से एक शाखा निकल के अगर सूर्य क्षेत्र की ओर चली जाती है तो सूर्य क्षेत्र किन चीजों का कारक है? मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा, इन चीजों का कारक है। तो अगर मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा इन चीजों का कारक ग्रह सूर्य क्षेत्र है, प्रसिद्धि का कारक है, तो अगर ऐसे मस्तिष्क रेखा में से एक शाखा निकल के सूर्य क्षेत्र की ओर चली गई तो ये सूर्य रेखा बन जाएगी। फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने किसी गुण कौशल के कारण अपने किए गए कार्यों में बड़ी अच्छी प्रसिद्धि, मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा, फेम वगैरह अर्जित करेगा। और अगर चंद्र क्षेत्र, शुक्र क्षेत्र अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति किसी कला विशेष गुण में, किसी साहित्यिक विशेष गुण में, साहित्य रचनाओं में, कला विशेष गुण में, चाहे डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, किसी प्रकार के आर्टिस्टिक स्किल में, किसी प्रकार की हॉबी एंड स्किल में ऐसा व्यक्ति अच्छी सफलता अर्जित करता है और बड़ी यश, कीर्ति और मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अर्जित करता है। अगर मस्तिष्क रेखा से एक शाखा निकल के सूर्य क्षेत्र को जा रही है। एक बात ध्यान दीजिएगा, ऐसे व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान की भावना बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति कह लीजिए कि मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा, यश, प्रसिद्धि का भूखा होता है। यश, ऐसे व्यक्ति को उसके किए गए कार्यों का क्रेडिट मिलता है, उसके किए गए कार्यों की प्रशंसा होती, यश, कीर्ति समाज में अपना स्थापित करता है। जिन लोग के हाथ में मस्तिष्क रेखा से एक शाखा निकल के सूर्य रेखा पर चली जाती है तो ऐसा व्यक्ति यश, मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा जीवन में चाहता है और प्राप्त भी कर लेता है। और अगर चंद्र क्षेत्र, शुक्र क्षेत्र की स्थिति अच्छी हुई तो किसी कला विशेष गुण में या फिर साहित्य से संबंधित क्षेत्र में बड़ी अच्छी सफलता अर्जित कर लेता है और उसके बलबूते जीवन में यश, मान सम्मान, कीर्ति, प्रसिद्धि हासिल करता है। अब मान लीजिए कि मस्तिष्क रेखा से एक शाखा अगर आपकी चली जाती है शनि क्षेत्र की ओर तो ये भाग्य रेखा बन जाएगी, शनि रेखा बन जाएगी, धन रेखा बन जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति अपने बुद्धि के द्वारा, अपने नॉलेज के द्वारा, अपनी बौद्धिक क्षमता के द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में सफलता अर्जित करेगा। लेकिन एक बात यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर इस प्रकार की भाग्य रेखा आपके हाथ में बन रही है और नीचे भाग्य रेखा कहीं हाथ में नहीं है तब ये लाइफ में थोड़ा लेट सक्सेस को दिखाती है। तकरीबन 35 साल की बाद की अवस्था में सक्सेस को ये चीज दिखाती है और ऐसा व्यक्ति अपने निर्णय शक्ति के बल पर, अपने दिमाग के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर किसी प्रकार के कार्य क्षेत्र को आरंभ करेगा और उसमें एक अच्छी सफलता अर्जित करेगा। अब मान लीजिए कि आपके मस्तिष्क रेखा से एक शाखा निकल करके गुरु क्षेत्र की ओर जा रही है तो गुरु क्षेत्र किन चीजों का कारक है? महत्वाकांक्षाओं का, उच्च अभिलाषा का, हायर डिजायर का, हायर विशेष का। तो ऐसा व्यक्ति के अंदर उच्च महत्वाकांक्षाएं होंगी, एम्बिशियस नेचर का होगा, उच्च अभिलाषाएं होंगी और ऐसा व्यक्ति आशावादी दृष्टिकोण का होगा और ऐसा व्यक्ति किसी जीवन में बड़ी उच्च स्तरीय पद तक पहुंचेगा, किसी हायर डेजिग्नेशन तक पहुंचेगा। ऐसे व्यक्ति के अंदर इच्छाएं ज्यादा होंगी, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस को प्राप्त करने की इच्छाएं, जिज्ञासाएं ज्यादा होंगी। ऐसे व्यक्ति के पास हायर लेवल की डिजायर होंगी, हायर लेवल की विशेष होंगी और ऐसा व्यक्ति जीवन में बड़े उच्च स्तरीय पद तक पहुंच भी जाता है। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान रहे, ऐसा व्यक्ति देखिए जीवन में लग्जरीज कंफर्ट तो जीवन में अर्जित करता है लेकिन ऐसे व्यक्ति के अंदर न्यायप्रियता, दयालुता, मानवता, नैतिकता, धर्म के प्रति रुचि, धर्म के प्रति झुकाव, धार्मिक आस्था, ईश्वर के प्रति आस्था, ये भी सारी चीजें होती हैं अगर मस्तिष्क रेखा में से अगर एक शाखा निकल के गुरु पर्वत पर जा रही है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर में आस्था रखता है, धर्म में झुकाव रखता है, तो ये आस्तिक आदमी होता है जो कि एम्बिशियस तो है लेकिन अच्छे कर्म करके, सत्कर्म करके जीवन में ऐसा व्यक्ति सफलता प्राप्त करने वाला होता है। अब मान लीजिए कि अगर आपके हाथ में एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, पर्वतों का बड़ा महत्व है।
जो मैंने आपको बताया था कि एक हाथ में आपके लंबी मस्तिष्क रेखा है जो कि मंगल क्षेत्र तक चली गई, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा स्वार्थी हो जाता है, सेल्फिश टाइप का हो जाता है। लेकिन ऐसी दशा में अगर गुरु पर्वत अच्छा है, चंद्र पर्वत अच्छा है, शुक्र पर्वत अच्छा है, तो ये जो इसके स्वार्थ वाले जो दोष है, जो निज हितों का वो पूरी तरह से वो फोकस करता है, दूसरों के हितों पर तवज्जो नहीं देता, ये दोष कम हो जाएगा। तब ऐसे व्यक्ति के अंदर थोड़ी दयालुता, मानवता वाली भावना आ जाएगी, फीलिंग्स, इमोशन, कल्पनाशीलता आ जाएगी। अब मान लीजिए कि अगर आपके हाथ में बहुत छोटी मस्तिष्क रेखा है, मान लीजिए ऐसी मस्तिष्क रेखा बस शनि पर्वत पर जाके समाप्त हो गई, और बहुत छोटी हृदय रेखा है, मान लीजिए बहुत छोटी सी हृदय रेखा है, तो दोनों रेखाएं बहुत छोटी हैं, हृदय रेखा भी छोटी है और मस्तिष्क रेखा भी छोटी है, तो ऐसा व्यक्ति अल्प बुद्धि वाला होता है और अल्पजीवी माना गया है। और अगर उसमें किसी शाखा छोटी मस्तिष्क रेखा शनि पर्वत पर चला गया, तो ऐसा व्यक्ति जिसका मानसिक विकास उतना नहीं हो पाता है, डंप ब्रेन का होता है, अल्पजीवी माना गया है। तो इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा भी बहुत अच्छी मस्तिष्क रेखा नहीं मानी जाती। तो मित्रों, आज हम लोगों ने कुछ बात की मस्तिष्क रेखाओं के बारे में। बहुत सारी मस्तिष्क रेखाएं के प्रकार हैं, कुछ विषयों को हम लोगों ने डिस्कस किया है, हो सकता है कुछ विषय छूट रहे हो, उसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो अगर जो विषय छूट रहे होंगे उसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको एपिसोड पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, और आगे भी इसी प्रकार की और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।